एक वर्ड है मोबाइल। कौन सा वर्ड रहा? हाउ मेनी वेज कॉन्सोनेंट मस्ट कम एट ऑड प्लेस। मतलब तुम्हारे पास जो मोबाइल वर्ड है, M1, O2, P3, I4, L5, E6, ऑड प्लेस। सीरियल किया तो 1 2 3 4 5 6। ऑड हो गया तुम्हारा, ऑड हो गया ये। तो मेरे पास ऑड पोजीशन कितने? 3। और टोटल पोजीशन है 3। और कॉन्सोनेंट, तो ध्यान देना इसमें एम कॉन्सोनेंट, ओ वॉवेल, बी कॉन्सोनेंट, आई वॉवेल, एल कॉन्सोनेंट, ई वॉवेल। तो पोजीशन मेरे पास 3 है और कॉन्सोनेंट भी 3 ही है। कॉन्सोनेंट भी कितने हैं? इन हाउ मेनी वेज कॉन्सोनेंट कम मस्ट कम एट व्हाट? कहीं भी जा सकता है। अब ये सोचो, परम्यूटेशन होगा या कॉम्बिनेशन होगा? ध्यान से, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ उसी का है, पहला का है, कॉम्बिनेशन नहीं। क्लियर है? तो पोजीशन जो है वो एन होगा ना। पोजीशन जो है वो क्या होगा? और जो ये कॉन्सोनेंट है वो क्या हो गया? आर। तो 3 ऑड पोजीशन है, तो 3 में 3p3। और बाकी इवन भी कितने हो गए? 3। और बाकी लेटर्स भी कितने हैं? तो 3 यदि इधर आएंगे तो एंड बाकी 3 पे और आएंगे। तो 3p3 इंटू वॉट? ये किसके लिए? अपने कंडीशन के लिए। ये किसके लिए? हो सकता था कि मेरे पास 4 पोजीशन हो सकते थे, 7 लेटर हो सकते थे। और 7वां लेटर भी मान लो एक वॉवेल हो सकता था, लेट्स सपोज। अब तो 7 हो जाते ना। तो फिर तो 7p क्या हो जाता? 3 वाला कहानी हो जाता। तो फिलहाल यहाँ हेडेक नहीं था। 3p3 इंटू वॉट? 3p3। 3p3 कितना? 3 फैक्टोरियल 6। और 3p3 कितना? 6। तो दोनों मिलके कितना हो गया? ऑड पे। मतलब ये बंदा इधर नहीं जा सकता। यदि उधर जाता तो ऑप्शन क्या होता? बढ़ जाता। चलो, जब पूछ ही लियो तो दिखाई दो उसको वहीं पे। 22। वॉवेल कॉन्सोनेंट पे आगे कहानी थोड़ी रहेगी। ऑड इवन, ऑड इवन। कॉन्सोनेंट है, आगे पीछे हो सकता है, इसलिए वो परम्यूटेशन रहा।
तो उसके बाद वाले का आंसर बताओ। उसके बाद वाले का आंसर बताइए। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स? 26। 5 वॉवेल तो 21 क्या रहे? ये सब भी कॉमन सेंस ध्यान ध्यान रखना, कभी सवाल में लग जाता है। चल, सॉरी, 21 नंबर के बाद, सॉरी 22 के बाद 23 नंबर बन। नेक्स्ट। क्या बोला है? 5 साइंस के लड़के हैं, 4, सॉरी 5 कॉमर्स, 4 साइंस। बोला किस तरह से एक रो में अरेंज करोगे कि सब कॉमर्स और साइंस अल्टरनेटिव होने चाहिए। तो ज्यादा को पहले लेना, ज्यादा को पहले वाले हिसाब से। तो यदि तू इसे एडजस्ट करता है तो मान ले पहला कॉमर्स और अल्टरनेटिव बोला है, तो कॉमर्स साइंस, कॉमर्स साइंस, कॉमर्स साइंस, कॉमर्स साइंस, कॉमर्स। क्लियर? और अल्टरनेटिव तो तभी हुआ, साइंस पहले ले लेगा ना तो लास्ट में 2 कॉमर्स हो जाएंगे। मतलब साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स और पांचवा तो फिर कॉमर्स हो जाएगा भाई। क्लियर? तो 2 4 6 8 9, मतलब फिर तो क्या हुआ, कितने थे? 5 और 4 9। गड़बड़ होगा ना, कंडीशन क्या है? तो मैंने कहा ना ज्यादा पहले लिया। ऑड इवन की तरह ही सोच ले। कितने हो गए ये? 5 ऑड पोजीशन हो गए ना, और 4 क्या हो गए? इवन पोजीशन हो गए। तो 5p4 इंटू वॉट? 4p4। एक ही सवाल बनाने का अंदाज है, बट सवाल तेरे को लगा कि 2 अलग अलग है। क्लियर है? तो कॉमर्स साइंस सीधा सीधी, अल्टरनेटिव वाला जो पार्ट था, जो ज्यादा हो अल्टरनेटिव में हमेशा पहले उसे रख लेना, या के बारे में शर्त भी है। ये हो गया। अब आओ थोड़ा सा लेंदी उसके बाद वाला। 20 फर्स्ट ईयर, 16 सेकेंड ईयर, नो 2 सेकेंड ईयर स्टूडेंट में सिट टुगेदर। संभव तो सिर्फ कम वाले के साथ हो सकता है।
संभव क्या है? या तो दोनों बराबर होंगे या कोई एक कम है, और यदि सिट टुगेदर बोल, नो सिट टुगेदर, तो नो सिट टुगेदर जो होगा वो किसके साथ पॉसिबल है? हम अभी देखा था, साइंस वाले को आप यदि बोलोगे नो सिट टुगेदर तो 5 और 4 में चल गया, लेकिन 6 और 4 में तो नहीं चल पाता ना, मतलब। तो उसी तरह यहाँ भी है, इसको कंडीशन में जोड़ा सेकेंड ईयर को। अब फिर वही पोजीशन का कहानी हो गया। तो ऑब्वियसली पहले किसको रखा? फर्स्ट ईयर को रखा। तो फर्स्ट ईयर के कितने लोग हैं? तो ऑड पोजीशन कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ऑड पोजीशन कितना होगा? 16 क्या है? तो इवन पोजीशन 16 से ज्यादा। ये ध्यान रख लेना, 16 से ज्यादा कितना, ये सोच। सीधा सीधी ध्यान रहे, यदि मैं उससे एक एक्सेल की भाषा में बात करूं, तो फर्स्ट ईयर का 20 तो सीट हुआ। अब देख तू कहाँ कहाँ बैठा सकता है उसको, सेकेंड ईयर वाले को। 21 पोजीशन है तेरे पास। कितने पोजीशन है? खाली 16 मत सोच, 16 को तो बैठाना है। 16 को तो क्या है, पोजीशन कितने है मेरे पास? कैसे पॉसिबल हुआ देखा? इसके पहले भी तो बैठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑड इवन छोड़ दे अब, इसके पहले भी बैठा सकते थे। तो बोला पहले वाले में क्यों नहीं सोचते थे हम लोग, कॉमर्स वाले में पहले बैठा देते तो वो बड़ा क्या हो जाता, दो तो साथ में हो जाता ना। तो बोल सकता था कि आप पहले वाले में क्यों नहीं सोचे, इसमें तो पहले वाले में सोचते तो क्या था, दो ठो तो लास्ट में कंडीशन क्या होता, फुलफिल ही नहीं होता भाई। ओके, कॉमर्स को ही पहले लेना था, साइंस को हम पहले बैठा ही नहीं सकता था। तो ध्यान रहे, जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट को बैठाने की बात करोगे वो कितने लोग हो गए? कुछ 16 है, बट पोजीशन कितने हो गए? 21। हिम्मत है तो लिख ले पूरा। वो 21 कैसे? वो 21 कैसे? अब 20 फैक्टोरियल को सॉल्व नहीं करना है, पागल हो जाएगा। खाली वो 20p 20 और वॉट इंटू 21p 16 करके छोड़ देना। समझ में आया? तो 20 और 16 की जगह 20 और कितने हो गए? 21 पोजीशन। तेरा मर्जी। मतलब जो ज्यादा वाला है उससे एक ज्यादा, जो ज्यादा है उससे क्या, हो सकता था कि 7 और 3 होते। फर्स्ट ईयर 7 बोल देता और सेकेंड ईयर कितना बोल देता। तो 7 तो वो ठीक है, ये 3 को बस एक साथ बैठाना नहीं है, ये 3 को एक साथ बैठाना नहीं है। तो वो 3 के लिए पोजीशन कितने हो जाएंगे? 8। 7 है तो उससे एक क्या हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा ना। भाई सब लॉजिकल पार्ट है। तो उस समय 7p7 इंटू क्या हो जाता, 8p3। और 8 रहा, 7 और 3 रहा, तो हो गया। पोजीशन दिखा रहा है, बहुत बढ़िया।
दिखा लिया कि नहीं दिखाया अभी भी? हे भगवान। चलिए आगे बढ़े। अब आजा सवाल 25 नंबर। सवाल को दो तरह से बात मत करोगे। सवाल को दो तरह से सॉल्व करने का अंदाज देख लो। अब यदि पैटर्न रहा तो इसमें वो पैटर्न है, इसलिए ये दूसरे अंदाज से भी हो सकता है। पहले तो है कि एक आदमी के 6 दोस्त है, वो इनवाइट करना चाहता है वन और मोर, वन और, तो सिर्फ एक को इनवाइट कर सकता है, दो को, तीन को, चार को, पांच को और वॉट। तो एक को इनवाइट किया तो, दो को इनवाइट किया तो फिर चला जाएगा। तो इनवाइट कर सकता है। और जिंदगी में इसी को पैटर्न कहते हैं। पैटर्न मतलब कोई बीच में गैप नहीं, एक जगह से शुरू हुआ और आखिरी जगह पे क्या हुआ, खत्म हुआ। तो ऐसे को पैटर्न कहते हैं। तो इसको एक शॉर्टकट तरीके से भी किया जा सकता है, और वो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज है। 61 ऐसे कितना था, 62, बहुत बढ़िया, 63, अबे रुक भाई, 6 5 4, आज 3 फैक्टोरियल 6 6 काट दिया तो भी नहीं तुम लोग को समझ में आता है। 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, तो 6 5 4 और 3 को कट फैक्टोरियल 6, दो ठो को गुण हवा में देख नहीं पा रहा है, इतना दिमाग का 12 बजा लिया है। हवा में देखने का क्षमता बना लो। इसी के कारण आजकल लगता है कि, मुझे लगता है कि बेसिक बेसिक चीज है, बंदे का हो जाना चाहिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, अगले का तो जीरो है, और इसीलिए उसको लगता है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब तो एक बार, हाँ, एक दो बार समझ में आया, बोल ही दिया था हवा में देखो। अब शुरू में तुमने पूरा कैलकुलेट किया कि भाई 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 - 4 फैक्टोरियल। एमसीक्यू के पेपर में हो यार, डिस्क्रिप्टिव में नहीं हो। तभी वो समय को भी कम किया, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। मालूम ही था कि छोटा करना तो पूरा मत ले जाओ, 4 पे काट दो, 6 और 5 रहने दो, 2 का तो 15 हो ही गया। तो इसी तरह से कुछ छोटी छोटी चीजों को तो सोच लिया करो। दिमाग तो रील के उस शॉर्ट लिफ्ट की तरह हो गया है। 10 पेज का कभी आर्टिकल पढ़ोगे तब तो दिमाग में क्षमता बढ़ेगा। 2 लाइन से ज्यादा तो पढ़ना ही नहीं चाहते हो आप। 2 घंटे का वीडियो देखोगे तब तो क्षमता बढ़ेगा। आप तो 30 30 सेकंड में अपने आप को हटा रहे हो, तो कहाँ से क्षमता बढ़ेगा? प्रॉब्लम तो वहां है। और वो दिन भर में 2 500 हो रहा है, और रोज वो बढ़ रहा है, घट तो रहा नहीं है। तो धीरे धीरे तो तुम्हारा तो घट रहा है। उधर भले ही नंबर बैठ रहा है, बट तुम्हारे दिमाग का क्षमता तो घट रहा है। और ऊपर से सोच रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, कैसे चलेगा?
पढ़ने का आदत बनाओ, 10 पेज 20 पेज, लिखना और पढ़ना दोनों। लिखता नहीं है आजकल इंसान, खाली देखता है। देखने से भी नहीं होने वाला। खाली देखने से और सुनने से नहीं होता है कान में। वीडियो देख रहे हो और कानों में सिर्फ सुन रहे हो, क्षमता बढ़ेगा। लिख रहे हो और पढ़ रहे हो, तब ये क्षमता नहीं बढ़ा सकता कभी लाइफ में, नहीं, जब तक ये दोनों चीज तुम्हारा नहीं जुड़ेगा। लिखना और पढ़ना। आजकल हम लोग देखने और सुनने पे चले गए हैं। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। पर क्षमता बढ़ेगी जब आप लिखोगे, राइटिंग, और जब आप पढ़ोगे, तभी आपका पावर जो खत्म हो चुका है ना करीब करीब, वो सुधरेगा। प्रॉब्लम वहां है। मेरा अपना एनालिसिस कहता है कि प्रॉब्लम आखिर है कहां पे एग्जैक्ट। 64 15, 65 6 तो सब ले दे के 30 50 62 63। मैंने पहले ही कहा, तुम तो क्षमता खत्म कर दिए हो, लेकिन जो पुराने लोग थे उनके समय में ये सब चीज थी नहीं, तो वो पैटर्न को बहुत बेहतर एनालिसिस कर लेते थे, क्योंकि उनके सामने ऐसी हरकतें ही नहीं थी। तो वो जैसे ही लिखे उनके दिमाग में हिट कर गया, यार सीधा सीधा तो एक पैटर्न दिख रहा है, कुछ तो शॉर्टकट होगा जिसे सीधे निकल आएगा। लाइफ में जहां एक पैटर्न दिखा, फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूले का मतलब ही क्या है? पैटर्न। उसमें कहीं ब्रेक नहीं है। फॉर्मूले का मतलब ही है पैटर्न। सिंपल सिंपल फॉर्मूला सब डेवलप हो गए, आजकल भी हो रहा, बट एडवांस पैटर्न। क्योंकि बाकी चीजें लोगों ने इन्वेंट कर दिया, दे दिया। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट रुक गया है, मैथ्स में आज भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। तो इस कहानी की कहानी थी, पहले तूने क्या लिया, NC0, सॉरी NC1। तू छोड़ कौन सा दिया? NC0। क्यों छोड़ दिया? इनवाइट वन और मोर, नन और मोर नहीं बोला। इनवाइट करेंगे, आप अकेले कौन सा पार्टी करेंगे भाई? पार्टी में कम से कम तो एक बंदा क्या है, चाहिए ना भाई। तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, एंड इट गोज अप टू व्हाट, NCN। एक पैटर्न, जो फॉर्मूला निकालेगा तब तो इंसान वैसे ही चलेगा। ओके, तो फॉर्मूला जब निकालेगा तो वो वैसे ही चलने वाला है। और सवेरे सवेरे कर दो, सीधा सीधा चल। जब फॉर्मूला निकालना था तो 0 1 सब, इस कहानी का सीधा सीधा फॉर्मूला था 2 to the power n। देख ले पैटर्न वाले कितने स्मार्ट थे ऑब्जर्व करने के बाद। 2 to the power, NC0 होता तो क्या होता, XC0 होता तो 1 होता ना। कितना हो जाता ये? 2 to the power 6, उससे आता बाबा 2 to the power। तो बोला इसको कैसे कर सकते थे, तो मालूम है कि ये ऑलवेज क्या होता है, तो 2 to the power n- फॉर्मूला 1 और मोर, 1 और। सीधी सी कहानी है। यदि आपसे कभी वो पूछ दे व्हाट, नन और मोर, और व्हाट, अप टू व्हाट, नन और मोर में क्या रहेगा, और 1 और मोर में NC0 तो उड़ाओगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो गया।
अपने वाले ने दे दिया। तो लिखोगे पेज नंबर 33 में, वन और मोर अप टू एन, ऑब्वियसली। उसी के नीचे चलो थोड़ा वो भी लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट वाला में, क्वेश्चन अटेम्प्ट में एक है विदाउट अल्टरनेटिव। मतलब मान लो कि तुमको 3 क्वेश्चंस दिया एग्जाम में, और जिसमें कोई ऑप्शन नहीं था, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी। एक स्टूडेंट से कितनी तरह का सॉल्यूशन आ सकता है? क्वेश्चन क्लियर सुनोगे? प्रॉब्लम है कि सिर्फ सवाल ही नहीं होता, सवाल को भाषा में भी बदला जाता है, और इस चैप्टर में तो खासकर बदलता है। सवाल को भाषा में बदलता, और यही प्रॉब्लम है, इसीलिए छोड़ देता है इंसान, क्योंकि वो सिर्फ सवाल देखता, भाषा कभी जानना ही नहीं चाहता है। 3 क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, तो कंपलसरी था तीनों। अब तुम करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर है। टोटल कितने तरह का सॉल्यूशन बन सकता है? 2 to the power n, 8। एक तुम्हारे जैसा बंदा होगा, तुम में से एक ब्लैंक पेपर दिख गया है। क्या दिख गया है? ब्लैंक पेपर दिख गया है। और एक तुम ही में से होगा, तीनों भी करके आया होगा। तो या तो कोई ब्लैंक पेपर दिया, जीरो सॉल्यूशन, कोई तीनों भी करेगा। कोई ए कर सकता है, कोई बी कर सकता है, कोई सी कर सकता है। 5 हुआ। कोई ये भी कर सकता है, ए सी कर सकता है, कोई ये भी कर सकता है, और कोई ए सी कर सकता है, कोई बी सी कर सकता है, और कोई तीनों कर सकता है। इसीलिए वो सवाल यही है। तो क्वेश्चंस के मामले में भी वही क्या है, वन और मोर वाला। विदाउट अल्टरनेटिव तो ऊपर वाला है, बट ए का और है, बी का भी और है, और व्हाट, सी का भी और है। और यहां भी वही हाल। ध्यान रहे पावर क्या हो जाएगा, 3 to the power n। वन और मोर इसलिए माइनस हो रहा, नन और मोर में -1 नहीं होगा। ठीक है, 2 अल्टरनेटिव रहा, और का और, तो 4 to the power n-1। अभी दिल करे तो अपना डेटा बैठा के प्रूफ करके देख लेना।
तो क्वेश्चन अटेम्प्ट में बिना अल्टरनेटिव में 2 टू द पावर n, एक अल्टरनेटिव हो तो 3 टू द पावर n, दो अल्टरनेटिव हो तो 4 टू द पावर n। बेसिक फॉर्मूला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, बट उसमें भी पैटर्न बना तो उसमें और एक फॉर्मूला डाल दिया उन्होंने। ऊपर में ही देखा था 2 टू द पावर n-1 कैसे। अब सॉल्व करके यदि उसको पूरा बैठाओगे तो लास्ट में आता वही है। चलिए अब फटाफट जो सवाल देख रहे थे, तो 3 सवाल इसी इसी प्रिंसिपल्स पे आप प्रिंसिपल्स पे 3 सवाल। पहला जो अभी थोड़ी देर पहले दिखा है, क्या था? अभी जैसे मैंने कहा ना, इस तरह भी कर सकते हो, और कौन सा डायरेक्ट। तो यदि याद है तो इंसान लास्ट में सिर्फ कौन सा मार देगा? 2 टू द पावर n-1 मार देगा। और नहीं तो फिर एक एक करके पूरा क्या है, सॉल्यूशन करेगा वो। ज्यादा मेहनत लगा मैथ को बनाने में, ऐसे ही नहीं बना है। इधर तो समझ ही आया होगा। एक चीज तो भगवान ने बता समझा, थोड़ा बहुत क्षमता दे ही दिया है कि किसी चीज को प्रेजेंट कैसे करना है, ये सामने वाला आसानी से समझ जाए। बचा के रखना रिसोर्स को, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है। 2 4 चीजें आगे पीछे और करना पड़ेगा मुझे, बट रिसोर्स को कंप्लीट लिखने के बाद बचा के रखना, एक मत देना कंप्लीट लिखने के बाद। कब काम आ जाएगा तुझे भी नहीं मालूम। बट पहले पूरा लिख लेना। अभी हो गया है, बाइनोमियल वाला लास्ट पार्ट है, वो भी कल 2 4 दिन में हो ही जाएगा। ठीक उसके बाद एक और सवाल है इसी प्रिंसिपल पे, बट भाषा अलग है उसकी। दोनों तीनों ऑप्शन के साथ रख, बिकॉज एक को रखेगा तो तुझे लगेगा कि नहीं वो वैसे ही होता है, ऐसा नहीं है, वो दूसरे अंदाज से भी होता है। इसलिए वो साथ साथ दोनों तीनों को मेंटेन करने की कोशिश करना। हाँ, जब एक बार रिदम आ जाए तो फिर उसके बाद शॉर्टकट चलता है बाकी सवाल। चल, अगले सवाल में चला तो फिर देख, भाषा थोड़ी सी बदल दी, लेकिन सॉल्यूशन वही होने वाला है। तेरे पॉकेट में एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है,
एक 2 रुपए का मान ले कॉइन है, और एक 1 रुपए का कॉइन है। चार अलग अलग तरह की चीजें हैं। तुझे किसी चैरिटेबल फंड को दान देना है। तुझे किसी चैरिटेबल फंड को क्या करना है? तू कितने तरीके से कर सकता है? ये तो कॉम्बिनेशन ही। दान देना है, नन नहीं, वन जरूर। दान देना है, वन नहीं, सॉरी नन नहीं, वन जरूर। या तो 1 रुपया वाला देगा, या 2 रुपये वाला देगा, या 5 वाला देगा, या 10 वाला देगा, या एक और दो दे देगा, एक और 5 देगा। 2 to the power n - what? टोटल नोट कितने हो गए? 4 हो गए। 5 और नंबर ऑफ नोट कितने हो गए? 4। और जैसे अभी मैंने कहा, वन और मोर, तू दान देने वाला, तो इसका मतलब ये कि एक नोट तो कम से कम देगा। हो गया। चलो आगे। अगला क्वेश्चन फिर एक अलग अंदाज। अगला क्वेश्चन फिर एक अलग अंदाज। क्या बोला? एक नंबर है, उस नंबर के कितने डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं? मतलब इसके कितने फैक्टर्स, तो इसको बहुत आसान भाषा में बोले तो ये कितने तरह के नंबर से डिवाइड हो सकता है? कितने तरह के नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो सीधा सीधी 2310 टू 1155, 3985। तीन से जाएगा ना? 57, 35, 577 7। तो कितने हो गए? इसका मतलब दो से भी डिवाइड हो सकता है, 2 और 3 के मल्टीप्लीकेशन से भी डिवाइड हो सकता है, 3 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड हो सकता है, वन और मोर। वन और पांचों का मल्टीप्लीकेशन से तो डिवाइड हो ही ना भाई। तो वन और एन कितना हो गया? 2 to the power।
तो डिफरेंट फैक्टर्स, फीलिंग कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन कोई भी कॉम्बिनेशन से हो सकता है, बट नंबर इन पांचों में से ही लेना होगा। हो गया। सो एंड और फिर उसके बाद लिस्ट एट मोस्ट, वन और मोर, नन और मोर। कहानी ये देखा, एक सवाल अब थोड़ा सा चला, कंडीशंस में कुछ और यदि रहा तो के बाद ही, और एक ही में दोनों फॉर्मूला अब लगना, कॉम्बिनेशंस भी और परम्यूटेशंस भी। बोला हाउ मेनी वर्ड्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 different letters formed by taking 3 consonants and 2 vowels from the total alphabets letters of the word English language. How many words permutation? How many permutation? But 5 ही लेटर्स लेना है, 5 ही लेटर्स लेना है, उसमें भी 3 कॉन्सोनेंट होना चाहिए, 2 वॉवेल होना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि अब यार इस तरह के सवाल को दिखा, अंदाज अलग अलग हो सकता है सबका अपना अपना, बट फीलिंग ये है कि पहले सिलेक्शन होता है एक तरह से, एक टीम पहले चुन लिए, बट बैटिंग ऑर्डर तो बाद में डिसाइड होगा। बैटिंग ऑर्डर क्या होगा? तो पहले सिलेक्शन, उसके बाद क्या होता है? अरेंजमेंट। पहले सिलेक्शन और उसके बाद क्या होता है? अरेंजमेंट। तो इस प्रिंसिपल्स में क्या होता है कि भाई वो 5 वॉवेल्स में से पहले 2 ठो चुन ले, तो कितने ऑप्शन बनते हैं? 5 में से 2 चुनने के कितने ऑप्शन बनते हैं? 26 लेटर्स में से 5 वॉवेल हटा दे तो बाकी 21 कॉन्सोनेंट, उसमें से हमको 3 ही कॉन्सोनेंट लेना है। तो ये मेरा पहले क्या हुआ कि 5 लेटर जो चुन सकते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं? 5 लेटर जो चुन सकते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं? अब जब 5 को चुन लिया तो वो अब कितने तरह से अरेंज कर सकता है? समझ में आया? टोटल अल्फाबेट से बोला पहले 5 लेटर्स का कितना वर्ड बना सकता है? वॉवेल कॉन्सोनेंट का कंडीशन नहीं होता तो सीधे सीधे 21 क्या 26 P5 हो जाता ना। वॉवेल कॉन्सोनेंट का कंडीशन नहीं होता तो क्या कर देते? 26 5 तो सीधे सीधे चला जाता भाई। बट अभी मामला क्या, 3 ठो कॉन्सोनेंट होना जरूरी, 2 ठो वॉवेल्स होना जरूरी। तो भाई पहले तो ये देख ले कि वो कितना होगा, पहले तो ये देख ले कि वो कितना होगा, तभी तो आगे चलेगा। तो
ध्यान रखना। फिलहाल इस पे पता नहीं ये क्या है, अभी फाइंडिंग क्या लिखे थे। तो फर्स्ट क्या, सिलेक्शन, फिर क्या, अरेंजमेंट। अभी जैसे कहा, कॉन्सोनेंट्स कितने, 21, वॉवल्स कितने, 5, चुन करके लाए और अरेंज किया। तो चार सवाल अभी ध्यान से एकदम कर लेना, जिसमें कि करीब करीब हमको लगता है कि चैप्टर, करीब करीब, पूरा नहीं, पूरा का तो इस चैप्टर का अंत ही नहीं है भाई, इस चैप्टर का पूरे का अंत ही नहीं है। बट होता है कि एक लाइक वर्ड्स वाले के साथ हो जाएगा करीब करीब। बोलो। तो उसके नीचे अभी देखा कि पहले तो सिलेक्शन में कंडीशन डाल दिया था, किसमें कंडीशन डाल दिया, सिलेक्शन में। अरेंजमेंट में भी कंडीशन हो सकता है, अरेंजमेंट में भी कंडीशन हो सकता है। सबको लगता है जैसे वर्ल्ड वॉर 3 में जाना है, ऐसा जिंदगी बना लिया तुम लोग। जिंदगी में एक ध्यान रखना भाई, यदि ये नष्ट हो रहा है तो फिर तो हाल बुरा है। ये यदि डिस्टर्ब हो रहा है कोई भी काम करते वक्त, इसका मतलब है कि लाइफ उलझ रही है। क्योंकि ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जिंदगी में। इस स्थिति में तुझे जाना है, जिंदगी का मकसद है कि माइंड एकदम कंफर्ट में रहे, किन्हीं किसी भी बातों से वो परेशान ना हो। इस स्थिति में जाने की कोशिश करना, नहीं तो आजकल तो अंत ही नहीं है भाई। आजकल तो ऐसा हाल है, बस कंफर्ट। अब जैसे कि अभी वाले हाल में होगा भाई, क्या फर्क पड़ता है, कोई 2 मिनट बाद बात कर लेंगे उससे। यानी जिंदगी को अपने उस पोजीशन पे लेके जाना है। जी, जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए भाई। हम कहाँ बोला कि तुम कोशिश नहीं करोगे, बट परेशान मतलब वो चेहरे पे झलकना नहीं चाहिए। आपके एक्शन, स्पीड तो काम करोगे, बट स्पीड में तुम कहीं विचलित ना दिखो। कहाँ बोला सवाल को स्लोली बनाना है, सवाल को फास्ट ही बनाना है। बट माइंड नॉर्मली आपका क्या है, कॉन्स्टेंटली पूरे कंट्रोल में है। तो लगता है कभी कभी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट, और उस स्टेज के बाद तो बोलोगे ना, तो अभी जो बोले कि वो भी है, बहुत ज्यादा लिमिट ही नहीं है भाई, का तो कोई लिमिट है ही नहीं। उसको तो आपको एक कंट्रोल में लाना पड़ेगा। अब क्या तुमको मुकेश अंबानी क्या दिखते हैं विचलित, विचलित तो नहीं दिखते भाई वो। ऐसा नहीं कि वो विचलित, कुछ बातें वो तो कमा नहीं रहे, ऐसा बात नहीं है, बस टीम बना लिया उस हिसाब से।
टीम उनके पास उतनी स्ट्रांग हो गई, शांत होके। चल, अब आजा परमुटेशन में कंडीशन। क्या कंडीशन है बता। बोला कि जो वर्ड है ना, उस वर्ड्स में आप जब उसको अरेंज करोगे ना, परम्यूटेशन, उसमें ए और यू दो ही तो वॉवेल है। बोला भाई देख, आगे पीछे जो करना है कर, बट हम दोनों एक साथ रहेगा। हम दोनों हम दोनों कभी अलग नहीं रहेगा। बाकी वर्ड्स को तू जैसे लेना है ले, लेकिन वॉवेल्स बोला हम एक साथ ही रहेगा। मतलब परम्यूटेशन में भी कंडीशन। अभी तो देखा था पहले तो, यहाँ पे थोड़ी देर पहले वाले में क्या था, सिलेक्शन में कंडीशन था ना, कि वॉवेल से तीन लेना होगा, सॉरी दो कॉन्सोनेंट से तीन। अब उसके बाद तुम वॉवेल आगे पीछे हो, कॉन्सोनेंट आगे पीछे हो। हाँ, इसमें भी डाल सकता था कि दोनों वॉवेल एक साथ होना चाहिए, दोनों वॉवेल। चल वो यहां से सीख लेते हैं। डी आर जी एच टी। कंडीशन वाले को पहले अलग रख ले। कंडीशन वाले को क्या कर, अलग कर। क्लियर है। कंडीशन वाले को, तो वॉवेल्स कौन है, यही दो तो। तो बोला कि इन सब से कितने परमुटेशन संभव, इन सब से, बट कंडीशन के साथ, कंडीशन के। तो ध्यान दे, एक, दो, तीन, चार, पांच। बोला हम लोग तो जोड़ी में रहेगा बाबा, इसको छह और सात नहीं करना है, क्योंकि हम लोग जहां भी जाएगा कैसे जाएगा, साथ ही जाएगा। तो बोला हम लोग का काउंटिंग क्या होगा, एक ही होगा। अब आ जा, तो 6p6 क्या हुआ, कितने तरह से ये आगे पीछे हो सकता है भाई, 6p। अब ये दोनों बोला हम लोग जोड़ी में है, इसका मतलब कि खाली ये यू नहीं है, हम लोग यू या बी हो सकता है भाई, हम लोग आगे पीछे हो सकता है, बट रहेंगे तो क्या। तो एक हुआ एक्सटर्नल अरेंजमेंट, एक हुआ क्या, और एक हुआ क्या, इंटरनल अरेंजमेंट। तो इंटरनल में कितने लोग हैं, तो 6p6 तो रहा, एंड का मतलब ये दोनों आगे पीछे हो सकते हैं। ये दोनों क्या है, 2p2, 2p, वो दोनों तो आगे पीछे कहीं भी जाएंगे। बाकी तो वही है, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 120 दो 1440। वर्ड क्या था, सिलेक्शन एक, अरेंजमेंट में क्या हो सकता है, एक्सटर्नल एंड व्हाट। तो ड्राफ्ट वाले में क्या किया, पहले एक्सटर्नल किया, फिर उसके बाद क्या किए, इंटरनल किए। तो पहले ये लिख ले, फिर ऊपर वाला कहानी में चलेंगे।
चलो हो गया। तो कंडीशन यदि डाला तो ध्यान रखना, कंडीशन यदि डाला तो पहले क्या रखा था, फिर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में पहले इंटर एक्सटर्नल, फिर क्या, इंटरनल। एक्सटर्नल के समय में जो कंडीशन है उसको एक साथ रख लिया। ठीक, इस पे 3 सवाल अभी थोड़ा सा फटाफट कर लेंगे, और इतना में परम्यूटेशन को विदाई देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा जो रहेगा, 1-2 क्वेश्चन, मतलब वही है, 2 क्वेश्चन के चक्कर में अभी और जितना पढ़ा उससे ज्यादा पढ़ाना होगा। 80% इससे, 20% उससे। तो लो, चलिए 30 नंबर, 31, 32, 3 सवाल। होमवर्क नहीं, अभी जो सुना उसको परफेक्ट करने के लिए, सॉरी 4, क्योंकि एक ही वर्ड्स को देख कैसे घुमाता है वो। क्या था, बोला है कि ट्रायंगल वर्ड्स को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो, ये तो आसान है। कोई कंडीशन है तो सीधा सीधा बोल कितना आंसर। ट्रायंगल में कितना वर्ड लेटर्स है, 8P8, 8P8। तो ट्रायंगल वर्ड्स में 8 लेटर्स है, 8P8, 40,320। चलिए, इलुस्ट्रेशन 30 के बाद 31। क्या बोला, ट्रायंगल्स वर्ड्स को अरेंज करो बट वॉवेल्स एक साथ होने चाहिए। अभी सीखा है, बताएं आंसर। वॉवेल्स एक साथ मिलके काउंट होगा। वॉवेल्स कितने हैं, I A E, I A E। तो बाकी 5 थे, बाकी कितने हो गए, तो 6P6 क्या होगा, 6P6 इंटू 3P3। वो तीनों तो आगे पीछे होंगे ना, तो एक्सटर्नल एंड व्हाट, इंटरनल। 6P6 इंटू 3P3। ओके, क्लियर है। चलिए, उसके बाद वाले का सवाल का कहानी, एक्सटर्नल इंटरनल नहीं भी लिखोगे चलेगा, एक जगह तो समझ ही चुके हो। अब आ जा नेक्स्ट 32। क्या बोला, एंगल वर्ड होना चाहिए।
एंगल वर्ड 32 में अंतर देख 33 के साथ। 32 और 3 में डिफरेंस को पहले समझ ले। 32 और 33 में अंतर। 32 में बोला कि एंगल वर्ड होना चाहिए, 33 में बोला लेटेस्ट एंगल के एक साथ होने चाहिए। तो एंगल वर्ड में कोई इंटरनल अरेंजमेंट नहीं चलेगा। एंगल में जब यदि ए आगे पीछे कर दिया तो एंगल वर्ड रहेगा कहां से भाई? समझ गए? आपने कहा एंगल वर्ड, अब इसको आगे कर दोगे तो एंगल वर्ड रहेगा ही नहीं। इधर क्या बोला? लेटर्स एक साथ आने चाहिए, तो इसमें तो इंटरनल अरेंजमेंट पॉसिबल ना। तो TRI 1 2 3 और एंगल सब मिला के कितने हो गए? 4। तो सिर्फ 4P4 होगा, कोई इंटरनल नहीं, सिर्फ 4P। बट दूसरे में 4P4 × 5P5। समझ में आया? ये फर्क ध्यान रहे। तो सीखा क्या? इंटरनल एक्सटर्नल। चलो ब्रेक। 15 मिनट। 15 मिनट इतना खाना भाई? हो गया? कोई डाउट?